नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। पूरे इंटरनेट पर एसएससी की सबसे शानदार प्रैक्टिस एसएससी स्पीड टेस्ट सीरीज 2026 में एक और शानदार टेस्ट जो खुद मैंने बनाया है सॉल्व करने के लिए आपका स्वागत है मेरे भाई। देखिए, पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो हमारी एप्लीकेशन पे जाके, ठीक है। लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में हम डेली टेस्ट एक टेस्ट शेड्यूल करते हैं, फिर उसका वीडियो सॉल्यूशन कराते हैं। 15 मिनट के जो सेक्शन टाइमर का दबाव है उसके चक्कर में हमने सवालों का लेवल कम नहीं किया है, सवालों का लेवल उच्च स्तर का है मेरे भाई। ये वो सीरीज है जिसके आपका नॉलेज एक्यूरेसी जो बढ़ेगा, बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा मेरे भाई, ठीक है जी। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। आप पढ़ने के तो बहुत सारे सोर्स हैं लेकिन प्रैक्टिस का कोई भी अच्छा मटेरियल बच्चों के पास नहीं है, वो हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो एसएससी के गणित की सबसे भौकाली प्रैक्टिस हम करेंगे प्यारे भाई, लेकिन पहले खुद आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लो एप्लीकेशन डाउनलोड करके। साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के और सेक्शनल चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर का आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, परसेंटेज रेशियो, एडवांस मैथ का कोई चैप्टर, 10,000 से ज्यादा फ्री सेक्शनल टेस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। तो आप इसे जरूर डाउनलोड कर लें प्यारे भाई, प्ले स्टोर से। आइए पहले सवाल से शुरू करते हैं, पेलते हैं एक सवाल को। सेके प्लस टेन ए बराबर 5/2, तो सेके माइनस टेन ए क्या होगा? सेके प्लस टेन ए गुणा सेके माइनस टेन ए 1 होता है। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर सेके प्लस टेन ए 5/2 है तो सेके माइनस टेन ए क्या आएगा? उल्टा, यानी कि 2/5। तो पहला ही ऑप्शन सही दिख गया, आसान था। एक इनलेट पाइप एक खाली टंकी 120 घंटे में भर सकता है। आउटलेट पाइप जो है कंप्लीटली फिल्ड टैंक को 54 घंटे में खाली कर सकता है। 8 इनलेट और 3 आउटलेट पाइप ओपन किए जाते हैं साइमल्टेनियसली व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, जब टंकी खाली है। तो कितने समय में टैंक भर जाएगा? हमने क्या किया प्यारे भाई, हमने 8 इनलेट और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए। एक बार बताओ, एक इनलेट पाइप 120 घंटे में भर सकता है, तो 8 इनलेट पाइप कितने घंटे में भरेंगे एक साथ? 120/8 15 घंटे में। आप बताओ, जब सवाल ये कह रहा है कि एक आउटलेट पाइप पूरी भरी टंकी को 54 घंटे में खाली कर सकता है, तो 3 आउटलेट पाइप कितने घंटे में खाली करेंगे? 54/3 18 घंटे में खाली करेंगे। अब आप बताओ, ये 8 इनलेट और 3 आउटलेट मिलकर है ना टैंक कितने घंटे में भर देंगे? तो भैया हमारे पास तो इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, x गुणा वाई बटे x डिफरेंस y। यही तो सीखना है आपको। 15 गुणा 18 और नीचे 15 18 का डिफरेंस यानी कि 3। तो क्या आ गया प्यारे बच्चों? ये 90 घंटे में बात खत्म। ऑप्शन नंबर डी। आइए, HCF एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स P एंड Q आर 44 एंड 4620 रेस्पेक्टिवली। जब P को 55 से डिवाइड किया जाता है तो क्वोशंट 4 है, रिमाइंडर 0 है, यानी कि P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P को 55 से भाग करने पर भागफल 4, शेषफल 0 है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, दूसरी संख्या क्या है? कॉन्सेप्ट है दो संख्याओं का HCF गुणा LCM बराबर दोनों संख्याओं की गुणा। ठीक बच्चों, सवाल में संख्याओं का HCF दे रखा है 44, LCM है 4620। अच्छा, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर संख्याओं का HCF 44 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 44 है, तो संख्या 44 से कटने वाली होनी चाहिए। 44 यानी कि संख्या 4 से भी कटेगी और 11 से भी। ये नंबर 4 से नहीं कटता, लास्ट में 70 है, ये P भी 4 से नहीं कट रहा। ये 24, ये 4 से कट रहा है प्यारे बच्चों। ये 10 भी 4 से नहीं कट रहा है, तो ऐसे ही खत्म हो गया प्यारे बच्चों। ये नंबर 4 से भी कट रहा है, 11 से भी। ये आंसर है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होती भैया मैक्सिमम सवालों को। ए शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ शुगर टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%. ड्यू टू ए वेइंग एरर ही सेल्स ओनली 900 ग्राम ऑफ शुगर इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलो की वजह 900 ग्राम ही चीनी देता है। टू कंपनसेट फॉर दिस एरर, इस एरर को कंपनसेट करने के लिए ही ऑफर से 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। वो मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट देता है। तो शॉपकीपर का एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? समझे, बेईमान दुकानदार का सवाल है। तो एक शॉपकीपर जो है वो शॉपकीपर का मार्क प्राइस 25% बढ़ा के रखता है। 25% प्रॉफिट अगर कमाना है तो प्राइस 25% बढ़ा के अंकित करना पड़ेगा। 25% यानी कि 1/4, 4 का समान 5 में। वजन में गड़बड़ है। 1 किलो चीनी कोई मांगता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम देता है नहीं ससुरा, कितना देता है? 900 ग्राम। 900 ग्राम चीनी देके 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों वो क्या कर रहा है? 10% भी छूट दे रहा है। 10% मतलब 1/10, 1/10 यानी कि अल्टीमेटली 10 का समान 9 में। सीधी सीधी गुणा
ये कट गया पूरा का पूरा, यानी कि अल्टीमेटली 4 का सामान 5 में ही बिका, तो प्रॉफिट कितना हुआ 1/4, यानी कि 25% ही प्रॉफिट है। कुछ भी नहीं था यार, इतना आसान सवाल है। आइए, 31 क्यू प्लस 18 क्यू माइनस 37 क्यू प्लस 210 किसके बराबर है? ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc, नहीं है फॉर्मूला। सिंपल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन करे कैसे भाई, इतने बड़े बड़े क्यूब हैं। तो ऐसे सवाल में क्या लगाएंगे फिर, डिजिटल सम। 3 + 1 4, 4 का क्यूब 64, 64 मतलब 6 4 10, 1 डिजिटल सम। 8 1 9 डिजिटल सम 0, 3 7 10, 10 मतलब 1, 1 का क्यूब यानी कि 1 डिजिटल सम। और ये 2 और 1 3, यानी कि आंसर जो भी आएगा उसका डिजिटल सम कितना आएगा, प्लस का 3। ठीक है बच्चों, ऑप्शन माइनस में देखो, अगर डिजिटल सम प्लस का 3 है तो नेगेटिव में कितना होगा, माइनस का 6 है भाई। डिजिटल सम क्या होता है, 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 में से 9 घटाइए तो डिजिटल सम आएगा माइनस का 6, यानी कि निगेटिव नंबर के साथ डिजिटल सम 6 बनना चाहिए। इसका डिजिटल सम क्या है मेरे भाई, 6 3 9 8 1 9, ये 0 खत्म, ये आंसर नहीं है। 4 5 9 6 7, ये वाला नहीं है। इसका देखिए 1 8 9, ये 4 2 6 बन गया, माइनस का 6, बिल्कुल ठीक है। 4 5 9, ये 2 + 3 5 बन गया, खत्म। हुआ कि नहीं ऑप्शन से? तो डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सब टेक्निक आपको सीखने में सिखाऊंगा। एक ट्राइंगल का इंसेंटर है 3 4 पे। द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द इंसेंटर टू साइड ए बी 2 यूनिट। इन सेंटर से भुजा ए बी की दूरी है 2 यूनिट। व्हाट द रेडियस ऑफ ट्राइंगल्स इन सर्कल। ट्राइंगल के इन सर्कल की रेडियस कितनी है, 2 यूनिट ही है, कुछ करने की जरूरत है? आप बताइए प्यारे बच्चों कि मान लीजिए कि जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का इंसेंटर है। इंसेंटर क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्राइंगल के इन सर्कल का सेंटर। अब यहां इन सेंटर से भुजा तक की दूरी, यही तो सर्कल की रेडियस है, यही तो दे रखा है ना यहां पे। इन सेंटर से भुजा ए बी तक की जो लंबाई है 2 यूनिट, यही तो क्या है, अंत्यवृत्त की त्रिज्या है ना। इन सेंटर तीनों भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। एक ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दिए हैं, आपसे इसका एरिया पूछा है। इसकी भी डायरेक्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है भाई, किसी भी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 बना लो। जैसे 2 3 है, 0 0 बनाने के लिए क्या कर लो, हर एक में से -2 -3 कर दीजिए। -2 -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 है बच्चों। या -2 करेंगे 7 -2 5, और एक में से भी -3 करेंगे, माइनस का, हर वर्टेक्स में से 2 और 3 माइनस कर लीजिए। 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 6 में से 3 घटाएंगे 3। हमने ट्रायंगल शिफ्ट कर दिया, जो इस ट्रायंगल का एरिया वही इसका एरिया। अब बेटा डायरेक्ट तरीका है, बाहर वालों की गुणा करो, 5 तिया 15, अंदर वाले गुणा करो, -2 की 2 में माइनस का 4, और इनका घटा के आधा कर दीजिए प्यारे बच्चों। और आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो क्या आ गया, 19/2, 19/2 यानी कि 9.5 स्क्वायर यूनिट आंसर है। आइए प्यारे बच्चों, x ग्रेटर देन 0 है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 142, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। जब तक पावर 7 निकालने का तरीका आपके दिमाग में नहीं होगा, नहीं कर पाओगे। पावर 7 कैसे आएगा, पावर 4 की पावर 3 में मल्टीप्लाई करके x प्लस 1/x घटाना है। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 आपको दिया हुआ है 142। अब आपको क्या चाहिए, x³ प्लस 1/x³। देखो पावर 4 है तो पहले पावर 2 निकालिए। x² प्लस 1/x² क्या आएगा, पावर 4 से पावर 2 में आना, 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे। 142 में 2 जोड़ 144 का अंडर रूट 12। x प्लस 1/x क्या आएगा, फिर 2 जोड़ के अंडर रूट लेंगे प्यारे बच्चों। 12 में 2 जोड़ेंगे 14 का अंडर रूट 14। x प्लस 1/x रूट 14 है, तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, k³ माइनस 3k, है ना। 14 रूट 14 माइनस 3 रूट 14 कितना आ गया, 11 रूट 14। और इसमें से x प्लस 1/x यानी कि रूट 14 घटा लेंगे तो क्या आ गया प्यारे बच्चों, ये आ गया 1562 माइनस 1 1561 रूट 64, है ना। देखो यूनिट भी मैच कर सकते हो। यहां क्या है, 2 1 कम 2 और -1, यानी कि रूट 14 के बाद 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा जी। 72,200 रुपए की राशि पर 5 सही 5/19% की दर से 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ। बहुत बढ़िया सवाल। आपको प्रिंसिपल दिया है, ब्याज की दर दी है, 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा है प्यारे बच्चों, बताइए। डायरेक्ट शॉर्टकट है इसका भी।
ब्याज की दर है 5 सही 5/19%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 19 पंजे 95, 5 100/19%। फ्रैक्शन वैल्यू 1/19। ये ब्याज की दर है। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 72,200 रुपए। 2 साल के CSI का डिफरेंस निकालना है ना। ब्याज की दर है 1/19। ये जो ब्याज की दर है इसका स्क्वायर कर दीजिए प्यारे बच्चों, यही आंसर आ गया, बात खत्म। इससे बेहतरीन तरीका नहीं करने का। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 361 से कट जाएगा ये कितनी बार? 200 बार। यानी कि आंसर क्या है? बी ऑप्शन। आइए, x - 1/x 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। पावर 1 से पावर 4 पे जाना है, आप क्या करोगे? 2 बार स्क्वायर। भाई पहले आप अगर x - 1/x का स्क्वायर करेंगे तो सीख लीजिए बेसिक से। माइनस से प्लस में जा रहे हैं तो फॉर्मूला क्या लगेगा? k स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 11। अब आप फिर से स्क्वायर करेंगे, पावर 2 से पावर 4 में जाएंगे, लेकिन कहां? प्लस से प्लस में। तो क्या फॉर्मूला लगेगा? k स्क्वायर माइनस 2 यानी कि आंसर आएगा 100, है ना। वैसे भी आंसर k स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मेट का होता, वो एक ही नंबर है k स्क्वायर माइनस 2 करके, है कि नहीं। चलिए 11वां सवाल। एक ट्राइंगल ABC है, D और E दो पॉइंट है साइड AC और BC पे, सच दैट D इज पैरेलल टू AB। तो देखिए ऐसे कर लेते हैं कि मान लीजिए कि जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हमको एक लाइन खींचनी है DE AB के पैरेलल। तो हम AB को नीचे ले लेते हैं, इससे ना काम थोड़ा आसान होता है। तो ये त्रिभुज ABC हो गया और इसमें ये एक लाइन होगी प्यारे दोस्तों यहां पर DE। ये लाइन DE AB के पैरेलल है। आगे क्या बोला है? F इज ए पॉइंट ऑन CE सच दैट DF इज पैरेलल टू AE। CE पर एक पॉइंट यहां पर F है, इस प्रकार से कि DF AE के पैरेलल है। DF AE के पैरेलल है, इसका मतलब ये लाइन होगी DF और ये क्या हो गई? AE। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल। गजब का सवाल डाला भाई, बताइए। सवाल है EF की लंबाई 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये EF 12 सेंटीमीटर है, BE 28 सेंटीमीटर, ये वाला BE 28 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है CF की लंबाई, ये लंबाई यहां से यहां तक की आपसे पूछे, बताओ। डबल थिल्स थ्योरम का सवाल है मेरे भाई। मान लीजिए, है ना, 2 बार पैरेलल लाइन है, ये X है। अब आप ये देखो प्यारे बच्चों, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है सचिन, छोटा वाला। इसमें दोनों लाइन कैसी हैं? ये वाली और ये वाली। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो भैया रेशियो क्या होना चाहिए? सेम। अगर ये x से 12 है तो इधर भी रेशियो क्या बनेगा? x रेशियो 12। बोलो हाँ, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब आप देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन कैसी हैं? तो जो रेशियो लेफ्ट साइड में बनेगा वही राइट साइड में बनना चाहिए। यहां कितना है? x/12। अब बताओ राइट साइड में भी सेम वही रेशियो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? राइट साइड में बताओ, यहां से यहां तक ये x+12 और ये कितना है? सेम रेशियो बनना चाहिए, यानी कि x+12/28। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, तो 7x - 3x 4x बराबर आ गए भैया 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। ये पूछा था ना, डबल थिल्स थ्योरम का क्वेश्चन था। बताइए 3 की पावर 90 प्लस 5 की पावर 90 को 17 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? ये a की पावर n प्लस b की पावर n कॉन्सेप्ट है, लेकिन पावर 90 है। देखो 90 को आप ऐसे लिख सकते हो 3 स्क्वायर की पावर 45 प्लस 5 की पावर 90, यानी कि 5 स्क्वायर की पावर 45। आप बताओ, ये भाई 9 की पावर 45 है, ये 5 का स्क्वायर 25 की पावर 45 है। a की पावर n प्लस b की पावर n बन गया, जहां पावर क्या है? ऑड। यानी कि ये नंबर हमेशा a प्लस बी से कटेगा। a प्लस बी यानी कि 9 प्लस 25 34। ये नंबर हमेशा 34 से डिवाइड होगा। 34 का बच्चा 17, 17 से भी डिवाइड होगा पूरा पूरा। 17 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 0। बताइए 4 मीटर लंबी एक कार 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे 20 मीटर लंबे एक ट्रक को 10 सेकंड के भीतर ओवरटेक करना चाहती है। कार को किस स्पीड से चलाना चाहिए? आंसर पूछा है मीटर पर सेकंड में। एक कार एक ट्रक को ओवरटेक करना चाहते हैं। ओवरटेक करने का मतलब पीछे से आगे क्रॉस कर जाना सेम डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। आंसर मीटर पर सेकंड में बदलना है ना। देखिए हमने मान लिया कि माना कार की स्पीड s मीटर पर सेकंड है, ट्रक कितनी स्पीड से चल रहा है?
36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसे भी मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, 5/18 से गुणा, तो कितना आ गए 10 मीटर पर सेकंड। तो कार ट्रक को ओवरटेक करना चाहती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। सेम डायरेक्शन में अगर ओवरटेक करेंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी, कार की लंबाई प्लस ट्रक की लंबाई, 4 मीटर प्लस 20 मीटर क्या आ गया 24 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या आएगी सेम डायरेक्शन में, S1 माइनस S2। कार फास्ट होगी ट्रक से तभी तो ओवरटेक कर पाएगी, है कि नहीं बच्चों। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी S माइनस 10, और टाइम कितना लगना चाहिए 10 सेकंड। बस हो गया सॉल्व। 10 से 24 2.4, और ये माइनस 10 उधर जाएगा, यानी कि कितना आ गया 12.4। 12.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कार चलनी चाहिए, सी ऑप्शन। आइए बच्चों, मान लीजिए n वह सबसे बड़ी संख्या है जो 600, 631 और 724 को विभाजित करने पर समान शेषफल देती है। n का मान क्या है, वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए। बताइए प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे। 600 और 631 का डिफरेंस 31, हालांकि 31 का बच्चा एक ही ऑप्शन है, आंसर इतनी देर में आंसर आ जाएगा आपका। दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस 31, इनका कितना है 93, और यहां प्यारे बच्चों कितना डिफरेंस है 724 में 600 घटाएंगे 124। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए, दो दो का पेयर बना के डिफरेंस लेंगे, इनका HCF। और सबको पता है 31 का पहाड़ा है, लेकिन इतना करने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि यहीं 31 आ गया था, एक ही ऑप्शन 31 का फैक्टर। गजब सवाल दिया फिर से आपको। पॉइंट -4,3 से सर्कल x² + y² बराबर 1 तक की मिनिमम डिस्टेंस बताओ, न्यूनतम दूरी कितनी है। ये सर्कल है, x² + y² बराबर क्या है सचिन 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। अगर आप देखो तो इस सर्कल का सेंटर कहां होगा 0 0 पे, है कि नहीं। और इस सर्कल की रेडियस क्या होगी x² + y² बराबर r², रेडियस कितनी है 1। तो पूछा है पॉइंट -4,3 से सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस। अब एक बात देखना है सचिन, मैं इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर को मिला देता हूं, हम इस पॉइंट से सर्कल के सेंटर को मिला देते हैं। बताओ दोनों, इन दोनों पॉइंट की, पॉइंट P है ये सेंटर, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है √(x2 - x1) स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, है ना। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 5। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है 5। आप बोलोगे जी सर अभी एक बार बताना, ये क्या है, ये सर्कल की रेडियस है कितनी 1। तो इस पॉइंट से सर्कल की मिनिमम डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये तो न्यूनतम दूरी है, कितनी बची 4। बताओ, है नहीं गजब का सवाल भाई, दिमाग लगवाया नहीं कि आपसे। ऑप्शन नंबर सी बताइए, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर -10 प्लस कॉट का होल स्क्वायर। ठीक है जी, बताओ। आंसर फिक्स्ड है, थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहे आप। यहां पे थीटा की जगह कुछ भी रख लो, 45 डिग्री रख लेते हैं, 0,90 पे तो प्रॉब्लम होगा। साइन 45 1/√2, कोसेक 45 कितना है √2, तो कितना आ गए 3/√2 का स्क्वायर 9/2, है ना। सेम चीज यहां पे भी आएगी, 3/√2 का स्क्वायर 9/2 माइनस tan 45 1 cot 45 1, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4। तो 9 - 4 क्या आ गया आंसर 5। ऑप्शन नंबर डी। ये बताइए, ट्रायंगल एबीसी में बी और सी के कोण समद्विभाजक बिंदु आई पर प्रतिच्छेद करते पॉइंट आई पर। एंगल बीआईसी 110 डिग्री है, तो एंगल ए का मान क्या है। बहुत ज्यादा आने वाला सवाल। बी और सी के बाइसेक्टर अगर एंगल आई पे काटते हैं तो ये जो एंगल बनेगा दो कोणों के बाइसेक्टर से बी आई सी क्या होगा 90 डिग्री प्लस a/2 कितना है 110 डिग्री। तो 110 - 90 यानी कि 20 दूनी 40 डिग्री, आंसर आ गया एंगल ए की वैल्यू। चलिए, अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पे खड़े एक आदमी को 37 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती हैं। वे रेलगाड़ियां एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती हैं, उनकी स्पीड का अनुपात क्या है। दो रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में पार कर रही हैं, L1 + L2 डिस्टेंस। टाइम पे एलिगेशन लगाओगे सीधा स्पीड का रेशियो आएगा, एलिगेशन मेथड बेस्ट है। पहली रेलगाड़ी एक आदमी को 37 सेकंड में, दूसरी 10 सेकंड में, दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती हैं 25 सेकंड पे। तो 25 - 10
15, 37 माइनस 25 12। टाइम पे एलिगेशन लगा है, सीधा दोनों रेलगाड़ी की स्पीड का रेशियो आ गया प्यारे बच्चों। 3 पंजे 15, 3 चौक 12, यानी कि 5:4। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 47। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना आएगा प्यारे बच्चों बताओ? सेक इंटू कोसेक आ गया सचिन 7। अगर मैं यहां पे दोनों तरफ 2 ऐड कर दूं तो ये चीज क्या बन गई? ये टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर नहीं हो गया? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कितना आ गया? 49। तो अंडर रूट लेंगे, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ही तो सेक इंटू कॉसेक होता है। याद नहीं है? याद होना चाहिए। टेन प्लस कॉट सेक इंटू कॉसेक कितना आ गया? 7। A sample of 50 liter of glycerin is found to be adulterated to the extent of 28%। 50 लीटर का एक ग्लिसरीन का सैंपल है, उसमें कितना मिलावट है? 28%। How much pure glycerin should be added so as to bring down the percentage of impurity to 10%। कितना ग्लिसरीन और मिलाया जाए जिससे कि इसमें इंप्योरिटी 10% हो जाए, है ना? 10% तक नीचे ले आए इंप्योरिटी, बताइए। तो देखो बेस्ट तरीका क्या है? एलिगेशन। किसी पे भी आप एलिगेशन लगा लो, चाहे ग्लिसरीन पे चाहे मिलावट पे, हम इंप्योरिटी पे लगा लेते हैं। हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें कितनी इंप्योरिटी है सचिन? 28%। बोला इसमें कितना प्योर ग्लिसरीन मिलाया जाए। आप प्योर ग्लिसरीन मिला रहे हो यानी कि आप मिलावट कितनी कर रहे हो? 0%। आपने इंप्योरिटी कितनी मिलाई फिर? 0%। और जो फाइनल सॉल्यूशन बना उसमें कितनी इंप्योरिटी रह गई है? 10%, है ना? 10% इंप्योरिटी रहेगी प्यारे बच्चों, है ना? पहले 28% जो है इंप्योरिटी थी, आपने प्योर ग्लिसरीन मिलाया तो आपने इंप्योरिटी कितनी मिलाई है? 0%। फाइनल सॉल्यूशन में इंप्योरिटी 10%। तो आप बताइए किस रेशियो मिलाया आपने? 10, और ये आ जाएगा 28 माइनस 10 18। तो इनिशियल सॉल्यूशन था 50 लीटर, 10 की वैल्यू 50 लीटर, तो आपने ऐड कितना किया? 18 यूनिट। 18 की वैल्यू भी 5 गुना यानी कि 90 लीटर आंसर होना चाहिए। बेस्ट तरीका। एक्स मान के भी कर सकते हैं, बताइए। एक्स की पावर 117 अपॉन वाई की पावर 109 माइनस वाई की पावर 109 अपॉन एक्स की पावर 117 बराबर 9। ये आपसे पूछा है, देखिए सेम चीज है ना सचिन? या माइनस का क्या हो गया? प्लस। देखो अगर ये ए लिखा हुआ है तो उल्टा करके लिखा हुआ है 1/a। यहां एक्स की पावर 117 ऊपर था, नीचे आ गया। या वाई की पावर 109 नीचे था, यहां ऊपर चला गया। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, सेम पावर में माइनस से प्लस में जाना। क्या फॉर्मूला है? अगर x माइनस 1/x के है तो x प्लस 1/x पे पहुंचना है, तो अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 4। पॉजिटिव वैल्यू लेनी है यहां पे, तो रूट 85 आंसर। 29 टेन थीटा बराबर 31। तो आपसे पूछा है 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा। देखो ये जो चीज है ना, ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक ही ऑप्शन परफेक्ट स्क्वायर है आंसर, है कि नहीं? 1 प्लस साइन 2 थीटा क्या होता है? अगर आज आपको ये बात पता होती तो आपको 2 सेकंड लगते सवाल सॉल्व करने में। 1 प्लस साइन 2 थीटा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन 2 थीटा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आप बताइए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको क्या लिखा है? इसी का मतलब ही क्या है ये, समझे ना? और इसलिए परफेक्ट स्क्वायर एक ही ऑप्शन है आंसर। सवाल में दिया 29 टेन थीटा बराबर 31। टेन का मतलब क्या होता है? साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। 29 उधर जाएगा राइट साइड में, तो कितना आ गया? 31 बटे, रेशियो देके रेशियो पूछ रहा है, साइन थीटा की जगह 31 रख दो, कॉस थीटा की जगह 29। 31 प्लस 29 60, 31 माइनस 29 यानी कि 30 का स्क्वायर क्या आ गया आंसर? 900। बताइए एक क्लास में स्टूडेंट का एवरेज है 58 किलो, 4 और स्टूडेंट क्लास में शामिल होते हैं। अब क्लास में सभी स्टूडेंट का एवरेज हो जाता है 58.3 किलोग्राम, पहले 58.5 किलोग्राम था। पूछा स्टार्टिंग में क्लास में स्टूडेंट की संख्या क्या थी? एवरेज 4 स्टूडेंट का आने से बदल गया। क्या कॉन्सेप्ट है? टोटल में चेंज बटे एवरेज में चेंज। बताओ 4 स्टूडेंट जो आए हैं हमारे पास, जो बच्चे थे क्लास में, उनका एवरेज कितना था? 58.5 किलोग्राम। पहला बच्चा आया 49 किलो का, ये एवरेज से कितना कम है? 9.5 किलोग्राम कम है।
दूसरा बच्चा आया 51 किलो का, ये एवरेज 58.5 से 51 कितना कम है? 7.5 किलो कम है। तीसरा बच्चा आया 54 किलो का, 58.5 से 54 कितना कम है? 4.5 किलो कम है। चौथा बच्चा आया 68 किलो का, 58.5 से 68 कितना ज्यादा है? 9.5 किलो ज्यादा है। यानी कि 4 बच्चों के आने की वजह से टोटल वेट कितना कम हो गया? ये -12 किलो कम हो गया। जबकि एवरेज कितना कम हो गया? पहले एवरेज 58.5 किलो था, अब एवरेज 58.3 किलो हो गया। एवरेज कितना कम हो गया? टोटल वजन कम हुआ 12 किलो, एवरेज कम हुआ 0.2 किलो। यानी कि क्लास में कितने बच्चे? डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ गया? क्लास में 60 बच्चे, तो अब ये प्रेजेंट में 4 बच्चे आने के बाद प्रेजेंट में 60 हैं। तो शुरुआत में कितने थे? 60 में से 4 कम कर देंगे, 56 बच्चे। इससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, बताइए। x बटे वाई बराबर p बटे क्यू बराबर r बटे s बराबर 216 बटे 125। आपसे पूछा है, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है 216 बटे 125। ये देखिए, ये क्या कर दिया? इसका क्यूब। ये देखिए माइनस माइनस सेम है, ये भी क्या कर दिया है? क्यूब। ये देखिए ये भी सेम है, क्या कर दिया? r बटे s का क्यूब। यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी? क्यूब रूट कर दिया, क्यूब रूट सॉरी 216 बटे 125 का क्यूब रूट। सेम रेशियो ना हर जगह, हर टर्म में सेम रेशियो है, इनका क्या कर दिया है? क्यूब रूट। तो क्या आ गया आंसर? 6/5 यानी कि 1 पॉइंट। खत्म। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए ये बताइए, सवाल नंबर 25 बनाओ। लास्ट सवाल। एक ट्रेडर 12% डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, 3 आर्टिकल फ्री देता है और 18 आर्टिकल पर 32% गेन होता है। ये एज्यूम कीजिए कि कस्टमर ने 18 आर्टिकल के लिए पे किया है, तो आर्टिकल का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने % अधिक है? पहले भी करवा चुका हूं। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज। हमने मान लिया वस्तु का कॉस्ट प्राइस है सीपी, तो मार्क प्राइस कितना है? एमपी। ये क्या होता है? मार्कअप। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? पहले 12% डिस्काउंट दिया, 12% माने 3/25। 3/25 डिस्काउंट का मतलब है 25 पे 3 की छूट है, 25 का सामान 22 का हो गया। फिर ये जो व्यापारी है क्या करता है? हर 18 वस्तु पर 3 वस्तु फ्री देता है, ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट है। टोटल कितने आर्टिकल दिए? 21। 18 + 3 21, 21 में से फ्री कितने? 3। ये कितना डिस्काउंट है? 1/7। ये भी तो 1/7 डिस्काउंट है, यानी कि 7 का सामान कितने में? 6 में। और कुल मिला के व्यापारी को 32% लाभ हो। 32% लाभ का मतलब 100 का सामान 132 में बिका। यही बेस्ट तरीका है, 1 स्टेप सॉल्यूशन। 22 6 का 132 से 132 कट गया भैया, 25 चौका 100। तो सीधा ही वस्तु के अंकित मूल्य मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया 7/4। यानी कि भाइयों अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस कितना है? 7। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 3/4 यानी कि 75%। अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 75% अधिक है। ठीक है, देख रहे हैं इतने शानदार सवाल मैंने आपको सिखाए, मजा आया। चाहते हो कि मैं ऐसी टेस्ट कराता रहूं आपके पेपर तक, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, कमेंट जरूर करना मेरे भाई। धन्यवाद।